हम ये कह रहे थे कि एक सामान्य आदमी तो उसको क्षमा किया जा सकता है कि वो विचारों में खोया हुआ है, वो वर्तमान में मौजूद नहीं है, लेकिन एक जो साधक है जितना जल्दी समझ जाए इस बात को, पहुंचना कहीं भी नहीं है। तुम सोच रहे हो कहीं पहुंचना इस वर्तमान में, यही असली जगह पहुंचने वाला है। तो अगर वर्तमान में तुम हो सकते हो फिर किसी साधना की भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर यही इतना ही साधना कर लो कि हम वर्तमान में होने का प्रयास करेंगे, कुछ भी हो इस क्षण में होंगे, फिर ये सब डायनेमिक कुंडली नटराज नाथ ब्रह्म की कोई ज़रूरत नहीं। ये इसलिए है, खिलौना है, इसलिए कि वर्तमान में होना न उतना त्वरा है अभी, न मूर्छा है वैसा कि हम यहाँ हो जाए। हमको साधना को लंबा करना है, चलाना है 20-30 साल। ये माइंड का एस्केप है। अभी तो झूठ में जीना है, अभी तो सपने में जीना है, और कल होगा सब कुछ। कल होगा बुद्धत्व, तो कल जानेंगे। वो कल कभी नहीं आता है, जब आता है अभी यही क्षण आता है। अगर सच में आदमी ऑनेस्ट है, ऑथेंटिक है, तो फिर ये क्यों इस पल में क्यों नहीं है आदमी जहाँ हम जाना चाहते हैं वो इसी पल में क्यों नहीं हो? कल के लिए क्यों टाले? जब हम अष्टावक्र बोले कि अष्टावक्र सुनो, तो क्या बोले? तो अभी शायद तैयार नहीं। वो मन को सुनोगे तो मन तो कभी तैयार नहीं। मन कैसे तैयार होगा? मन और ध्यान में यही तो मन ध्यान, मन जो है ध्यान का विपरीत। तो मन तो कभी नहीं तैयार होगा। पूरा ध्यान का मतलब क्या है कि तुम अब मन से अपना नाता तोड़े, मन का सुनना छोड़े। वो जंप तो लेना ही होगा ना मन से ध्यान की तरफ। आज लो कल लो, तो आज ही क्यों नहीं? तो कुछ पूछना है पूछ लो। अब सवाल ये है कि जैसे ही आपके साथ होता हूँ तो बीच बीच में आप पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते? थोड़ा इधर उधर होते क्या हैं। पकड़ लेते हैं? कुछ खास पकड़ लेते हैं क्या? क्या पकड़ते हैं? चोर को पकड़ लेते हैं। हाँ ठीक। हाँ, इधर उधर होते ही कि हाँ चोरी हो रही। हाँ फिर और बेहोशी में चोरी नहीं होगी, होश में चोरी करो चलेगा। तो क्या एनर्जी चेंज हो जाती है या चेहरे पे एक्सप्रेस दिख जाता है कि हाँ कर रहा है बेईमानी? वो कोई आदमी टोटल होगा ना, उसका तो पूरा ऑरा है, उसका सब कुछ चेंज हो जाता है। वो डिवाइडेड आदमी है, वो देख के तुरंत एक क्षण में समझ में आएगा डिवाइडेड आदमी। क्योंकि टोटलिटी का मजा ही, बच्चा देखो वो टोटल है तो उसका एक ब्यूटी होता है, ग्रेस होता है, जो मिसिंग हो जाता है बड़े आदमी में। क्योंकि वो 1000 भागों में बटा हुआ है, द्वंद्व में घिरा हुआ है, ये या वो। किताब उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वो बड़ा उस आदमी के द्वंद्व को अच्छे से बताता है। उसका टाइटल ही जो है टू डू इट और नॉट टू डू इट, उसी टाइप का कुछ है। एग्जैक्टली शायद वो नहीं है। तो ये हमेशा ईदर और। एक जर्मनी एक फिलोसफर था, शायद सोरेन किरकेगार्ड या कोई होगा, जो भी होगा, एग्जैक्ट नाम अभी याद नहीं आया। वो हमेशा कंफ्यूज रहता था कि इस गली में जाएं कि उधर जाएं, ये करें या वो करें। तो हर जगह वो जहाँ भी जाता था वहाँ कन्फ्यूज़न में रहता था। तो उसका नाम ही वहाँ पर लोग रख दिया था, उस जहाँ कराने वाला था, ईदर और। वही हम लोग ईदर और में रहते हैं हमेशा। वो अब मन का आदत हो गया है तो तुरंत तो टूटेगा नहीं, लेकिन उस पर हमेशा आ गए। एक और महाभारत के साथ हाँ, ये भी सन्यासी थे। ओके, मिले हो कि नहीं कभी? नहीं। तो यही अगर सीख लो कि भाई रहना तो इसी क्षण में, मन कहीं भी भटकता रहे, क्यों नहीं उसी को साधना बना ले। वो सबसे, वो तो हर क्षण इस क्षण में होगा, हर क्षण वही यहीं होना तो यही है। मन कहीं भी भागता रहे, तो क्यों नहीं उसको असली साधना बना ले कि किसी तरह से हम वर्तमान में रहें, इसके रस को पूरा अनुभव करें। परमात्मा का जो हम लोग के यहाँ एक कहते हैं ना रसो वैसा, वो रस रूप है। तो रसपूर्ण जीवन जीना है तो वर्तमान में होना होगा। वो बात हम कहते हैं तो वो तुम समझ नहीं पाते हो, बुरा लग जाता है। करे कि जीवन
के पूरे जूस को, जिसको विवेकानंद बोलते थे, एक ड्रॉप भी नीचे नहीं गिरने दें। तो वो अगर एटीट्यूड हो जाएगा तो फिर जीवन के इस क्लास से तुम पार होगे। अब वो कल होगा सब कुछ, कल होगा इनलाइटनमेंट, कल मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कल हम कहीं पहुँचेंगे। तो आदमी कुनकुना हो जाता है। अभी क्यों नहीं, जो होना है अभी हो। और पूछना है या फिर? अगर होशपूर्ण कोई है तो होश में और सरेंडर में क्या डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में से कोई भी हो जाए तो दूसरा हो ही जाएगा एक तरफ, क्योंकि दोनों में टोटल होना होगा। वो दो अलग अलग टाइप के लोगों का ये है। कोई सरेंडर्ड आसानी से हो सकता है, कोई होशपूर्ण आसानी से हो सकता है, कोई स्त्रैण वाला आदमी हो, ज़्यादा भावपूर्ण आदमी हो, उसके लिए सरेंडर होना इजी है। कोई लेफ्ट ब्रेन वाला आदमी हो, ज़्यादा वैज्ञानिक चित्त का, और बहुत उसको इस पर है कि हम अपने प्रयास से, साधना से होश जगा के, उसके लिए फिर होश का मार्ग होगा। वो अपना नेचर है कि भाई मेरा क्या नेचर है। लेकिन दोनों ही में जो है ना, दूसरा उपलब्ध हो जाएगा धीरे धीरे करके। रास्ता अलग हो सकता है लेकिन पहुंच जाओगे वहीं पर फिर, क्योंकि दोनों में टोटल होना होगा। हाफ हार्टेड कोई भी होगा तो वो नहीं हो पाए, वो बात ही नहीं बनेगा फिर। तो क्या पूछें? हाँ पूछो, इसमें से चले। कोई ध्यान, मतलब कोई सजग है या होशपूर्ण है, ये सीधा ही अष्टावक्र की बात की जाए, सीधा ही होशपूर्ण है। कोई विधि नहीं, कोई केंद्र पे नहीं, नाभि या कुछ और। इसमें और फिर साथ में जैसे कोई और काम कर रहा है तो उसमें थोड़ा तो उसका ये होगा ना कि मतलब ध्यान थोड़ा, मतलब एक पार्ट, जैसे हम चल भी रहे हैं तो अभी देख के चल रहे हैं नीचे, कॉन्शियस हैं, अंदर जान रहे हैं, होश है थोड़ा कि हाँ चल रहे हैं, तो थोड़ा तो डिवाइड होगा कि नहीं? फोकस होगा तो फिर डिवाइड होगा, फिर स्ट्रेन होगा। अगर तुम उस चीज़ को पकड़ लियो, बोध के प्रति बोधपूर्ण हो गए, तो फिर द्वंद्व नहीं रह जाएगा। कान का काम है सुनना, अगर यहाँ मौजूद हो तो कान सुनता भी रहेगा। कुछ भी चलते रहो, चलना भी साथ साथ हो रहा है। पैर का काम है चलना, मुंह का काम है बोलना, और तुम होशपूर्ण हो, सब कोऑर्डिनेटेड ठीक ठाक रहेगा कुछ हद तक। कभी कभी हो सकता है जब चारों ओर बहुत डिस्टर्बेंस है, वो विपरीत चीज़ हो रहा है, तो थोड़ा देर के लिए थोड़ा लग सकता है थोड़ा, तो वो भी स्वीकार हो जाना चाहिए ऐसा। हाँ, एक धारणा ये भी बनी हुई है, तो बहुत देर यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि फिर अकेले घर में बाबूजी है ना, दाई भी नहीं आएगी। कि जैसे होशपूर्ण है, 5 मिनट के अंदर में खत्म कर, होशपूर्ण है, कुछ कर रहे हैं, कोई ध्यान विधि है, मतलब नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कोई काम कर रहे हैं, होशपूर्ण हो के कर रहे हैं, तो उसमें भी एक, मतलब अपनी बता रहा हूँ कि धारणा ये बनी हुई थी कि थॉट्स तो चलते रहेंगे। थॉट से लड़ क्यों रहे हो? थॉट्स तो चलने दो। नहीं, लड़ नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि वो क्यों चल रहे हैं? वो इसलिए है ना कि कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं है उसका। किसका? थॉट्स चल रहा है, थॉट्स पर तुम ध्यान नहीं होना चाहिए तुम्हारा ध्यान है कि भाई वो जो मूल बात है वर्तमान में हो ना, मेरा पूरा ध्यान उसमें हो। थॉट्स बादल के तो थोड़ा आए, आकाश में अगर बादल 2-4 आ जाता है उससे आकाश थोड़े डिस्टर्ब होता है। वो अगर आइडेंटिफिकेशन उससे नहीं है, तादाद नहीं कर रहे हो, तो ज़्यादा देर रह भी नहीं पाएगा। उसको भाव नहीं दे रहे, नहीं सोच रहे। उसको तुम उसको तो अटेंशन दे रहे हो, उसमें बोल रहे हो कि वो विचार आ गया, हम वो सोचने लगे उस पर, तो उसको उस समय अवॉइड करो। अगर कोई बहुत लग रहा है कि हाँ इतना आ ही गया, ठीक है, 2 मिनट 1 आध मिनट के लिए नहीं रहा जा रहा है, लग रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समाधान कर देगा ये विचार से, इसके कुछ फायदा नहीं, इसके हम अगर पूरा इसको निरख लें, मतलब पूरा
इस क्या बोलोगे उसको एग्जैक्ट वर्ड, उसको वर्ड जो है अभी जो है इस पर पूरा ध्यान दे दें जो विचार आ रहा है, तो फिर वो जो है वो हो जाएगा मतलब वो कुछ निकल के आएगा, अच्छा निकल सोल्यूशन गया। निकल के आएगा। हाँ अगर इतना भ्रम मन डाल रहा है तो ठीक है, 2-1 मिनट के लिए कभी, लेकिन हर समय वो होगा ऐसा थोड़ा है, कभी कभी हो सकता है, कभी कभी तुम उससे ठगे जा सकते हो, लेकिन विचार, एक विचार दूसरे विचार का समाधान नहीं हो सकता। समाधान चाहिए तो विचार से कुछ ऊपर चाहिए, उसी स्थिति में तुम उससे समाधान नहीं निकाल सकते। समाधान तो फिर उसके लिए कोई ऊपर चाहिए, विचार से ऊपर का कोई स्थिति चाहिए, वही हो। If you like our videos, don't forget to like, share and subscribe.